फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों क्या लेके आई हूँ, हमारी वही जो सीरीज़ है ना 2000 PYQ की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है, इसी को कंटिन्यू करते हैं बच्चों। तो इसमें जो है पर सब्जेक्ट 50 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए ला रही हूँ ना। तो इसकी मैंने 11 पार्ट्स अपलोड कर दिए। ओके, तो अभी जो है स्टार्टिंग में हमने 50 क्वेश्चंस लिए, तो 10 पार्ट्स में 10 सब्जेक्ट्स आ गए। अभी 11th, उसके बाद अभी आज 12th पार्ट है। तो आज बायोकेमिस्ट्री जो है इसके 50 क्वेश्चंस है, नेक्स्ट 50 है ना। एक बारी बायोकेमिस्ट्री हो चुका, अभी जो है नेक्स्ट 51 से 100। ओके, तो डेली पर सब्जेक्ट 50 क्वेश्चंस हम लोग लेके आ रहे हैं। तो इस तरीके से करके जो है हमारे ठीक है। तो अभी जो है बायोकेमिस्ट्री क्वेश्चंस है जो कि आपके रिसेंटली एग्जामिनेशन में पूछे हुए क्वेश्चंस है। काफ़ी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव आप लोगों के लिए वीडियो रहने वाला है बच्चों। ओके, और जितने भी आपके अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स रहने वाले, जैसे कि कोई भी स्टेट का या फिर सेंट्रल लेवल, जितने भी आपके एग्जाम्स है ना, तो सभी के लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। और बाकी अभी फार्मा एमसीक्यू ऐप भी अवेलेबल है, इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है, जहाँ पर आपको वैकेंसीज जो भी होती है उनकी रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स अवेलेबल कराए गए हैं। ओके, तो अभी देखिए इसमें क्वेश्चन कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिक फंक्शन ऑफ अमीनो एसिड इन बायोकेमिस्ट्री अपार्ट फ्रॉम प्रोटीन सिंथेसिस। देखो अमीनो एसिड्स, भाई देखो प्रोटीन से जो होते हैं अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं। तो अमीनो एसिड का एक काम तो ये है कि भाई प्रोटीन्स उनसे बन रहे हैं, है ना, प्रोटीन के सिंथेसिस में इनका रोल प्ले कर रहे हैं। तो उसके साथ साथ इनका दूसरा एक यूनिक फंक्शन भी है, वो बताना है। कह रहे फॉर्मिंग द सेल वॉल स्ट्रक्चर इन बैक्टीरिया, एक्टिंग एज एंजाइम इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस, एक्टिंग एज न्यूरोट्रांसमीटर्स इन द नर्वस सिस्टम, या सर्विंग एज अ प्राइमरी एनर्जी सोर्स फॉर सेल्स। ठीक है, तो इनका जो फंक्शन है यूनिक फीचर वो क्या है, ये न्यूरोट्रांसमीटर की जैसे एक्ट करते हैं बच्चों नर्वस सिस्टम में। ओके, तो यहाँ पर आंसर तुम्हारा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। कि वाइल अमीनो एसिड्स आर प्राइमरी यूज एज बिल्डिंग ब्लॉक फॉर प्रोटीन्स, के लिए बिल्कुल यूज होते हैं। हमने पढ़ा है भाई हमारे जो प्रोटीन्स अमीनो एसिड से मिलके ही तो बने हुए हैं, है ना। करेक्ट, कुछ अमीनो एसिड जैसे कि तुम्हारा ग्लूटामेट हो गया, ग्लाइसिन हो गया, डोपामिन हो गया, कैन ऑल्सो फंक्शन एज neurotransmitters sending signal within the nervous system. Okay, which mineral is an essential cofactor for the enzyme कार्बोनिक अनहाइड्रेज जो एंजाइम होता है उसके लिए essential cofactor इसमें से कौन सा आपका जो है होता है, तो बताइए कौन सा मिनरल है। कैल्शियम है, जिंक है, मैग्नीशियम है या आयरन। तो बच्चों इसके लिए होता है आपका जिंक होता है ना। जिंक क्या है, कोफैक्टर है कौन से एंजाइम के लिए, कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम के लिए जिंक याद रखना। कह रहे प्राइमरी रोल ऑफ विटामिन के इन द ह्यूमन बॉडी। भाई विटामिन के दिख जाए तो आप समझ जाना ब्लड की क्लोटिंग की बात करी गई। विटामिन के का जो रोल है वो कहाँ पर है, ब्लड की क्लोटिंग में रोल प्ले करता है। ये 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है ना। तो देखो कोलाजन की सिंथेसिस की बात करोगे तो आप विटामिन सी को याद कर लेना, एस्कॉर्बिक एसिड। एनर्जी मेटाबॉलिज्म, ब्लड क्लोटिंग, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, है ना। तो विटामिन के की एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी नहीं होती, तो यहाँ पर ब्लड की क्लोटिंग में इसका इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विटामिन सी, देखो बच्चों हमने पढ़ा है भाई अडैक जो होते हैं ये तो आपके फैट सोल्यूबल होते हैं, अडैक जो होते हैं, है ना। और वाटर सोल्यूबल में भी आपने बी और सी पढ़े हैं। तो विटामिन सी यही पूछ रखे क्या है, तो भाई ये वाटर सोल्यूबल होता है। विटामिन सी क्या होता है, बी कॉम्प्लेक्स के सारे, बी वाले सारे, और विटामिन सी ये क्या है, ये हमारे वाटर सोल्यूबल होते हैं। समझ आया, ऑप्शन वाटर सोल्यूबल होगा विटामिन सी, है ना। तो ये गलत लिख दिया, इसमें ऑप्शन सी होगा, है ना। ओके, कर व्हाट डज द प्रेजेंस ऑफ हाई लेवल ऑफ कीटोन बॉडीज इन द यूरिन इंडिकेट। हाई लेवल ऑफ कीटोन बॉडीज इन द यूरिन, कीटोन यूरिया हो रहा है बच्चों, कीटोन बॉडीज इन द यूरिन को क्या बोलोगे आप, कीटोन्यूरिया। तो ये किसको इंडिकेट करेगा, क्या हो रखा है, यूटीआई को इंडिकेट करेगा। भाई कोई पस वगैरह अगर यूरिन में होता है ना तो वो हम कहेंगे कि भाई यूटीआई है। डायबिटीज मेलिटस है, डिहाइड्रेशन, किडनी किडनी इन्फेक्शन। तो ये डायबिटीज मेलिटस की कंडीशन जो होती है ना बच्चों, ऑप्शन बी, तो उसमें कीटोन्यूरिया देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विच विटामिन इसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलाजन एंड द मेंटेनेंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो सी से कोलाजन, सी से विटामिन सी याद रख लो बच्चों। विटामिन का जो सी है ना, इसे तुम कोलाजन को रिलेट कर लो। कोलाजन की सिंथेसिस के लिए इसेंशियल होता है, और मेंटेनेंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के लिए भी आपका विटामिन सी जरूरी है ना। बाकी ए तो तुम्हें पता है भाई आंखों के लिए, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है ना।
बाकी डी, कौन सा विटामिन स्टीरॉयडल है, तो डी स्टीरॉयडल होता है। चिल्ड्रन में रिकेट्स हो जाएगा इसकी डेफिशिएंसी से, अडल्ट्स में ओस्टियोमलेशिया, है ना। कि तुम्हें पता ही है ब्लड की क्लोटिंग के लिए अगर ये कमी, इसकी कमी हो गई तो डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग, हेमरेज, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स देखने को मिलेंगे। ओके, और बाकी विटामिन सी तुम्हें पता है स्कर्वी डिजीज कराता ही है ना। What is the name of process in which glucose molecule are broken down anaerobically? बच्चों, ऑक्सीजन की एब्सेंट में, है ना। देखो, जो ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लूकोज से क्या बनता है, पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, ये बात भी याद रखना, है ना। तो देखो एनारोबिक कंडीशन अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो ब्रोकन डाउन होता है, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, फर्मेंटेशन, डिकॉक्शन, इन्फ्यूजन, एक्सट्रैक्शन। देखो ये डिकॉक्शन, इन्फ्यूजन, एक्सट्रैक्शन नहीं होगा यहाँ पर, ये फर्मेंटेशन, एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस भी से तुम कह सकते हो, है ना। ऑक्सीजन की एब्सेंट है, तो ऑक्सीजन की एब्सेंट है तो ग्लूकोज से बच्चों पायरुविक एसिड ना बन के लैक्टिक एसिड आपने पढ़ा होगा बनता है ना। ठीक है, तो फर्मेंटेशन हो गया, क्या द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटते हैं एनारोबिकली, इसे हम फर्मेंटेशन या एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस भी कह सकते हैं। फॉलोइंग वाटर सोल्यूबल, फिर से पूछ लिया भाई ये क्वेश्चन, वाटर सोल्यूबल विटामिन, तो हमें पता है भाई बी और सी वाटर सोल्यूबल है ना, तो देखो इसमें ऑप्शन बी में विटामिन सी ही तुम्हें दिया हुआ है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन रिपीट होता है। और बाकी अड़ाक एडीई के फैट सोल्यूबल। कंप्लीट ब्लड काउंट मेजर्स द लेवल ऑफ विच ब्लड कॉम्पोनेंट, है ना, ग्लूकोज एंड कोलेस्ट्रॉल, हीमोग्लोबिन, हिमाटोक्रिट, एंजाइम एंड हार्मोन, इलेक्ट्रोलाइट एंड एंटीबॉडीज। तो कंप्लीट ब्लड काउंट है बच्चों ये, तो ये क्या मेजर करता है, हीमोग्लोबिन एंड हिमाटोक्रिट, ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। कंप्लीट ब्लड काउंट कह रहे हैं मेजर करता है लेवल ऑफ आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन एंड हिमाटोक्रिट। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज द नॉर्मल रेंज फॉर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज इन द mg पर डीएल, है ना। तो हमने 70 से 100 पढ़ा हुआ है बच्चों, क्या फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, ठीक है। तो ऑप्शन बी में तुमको दे रखा 70 से 99 mg पर डीएल, या फिर 70 से 100 mg पर डीएल। थोड़ी बहुत जो ये वैल्यूज होती है ना, तो इनमें वेरिएशन मिल जाता है, बाकी आपको जनरल याद रखना 70 से 100 तक mg पर डीएल होता है आपका। ओके, विच विटामिन की डेफिशिएंसी कैन रिजल्ट इन डेवलपमेंट नाइट ब्लाइंडनेस, अभी बताया तुम्हें, रतौंधी बोलते हैं हिंदी में इसको, है ना। विटामिन ए रेटिनोल जो है बच्चों, इसकी डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, याद रहेगा, बिल्कुल रहेगा। हनी इज रिच सोर्स ऑफ, हनी किसका रिच सोर्स है, हनी शहद, सिनोनिम होता है मेल, है ना। कुरकुमिन जो कुरकुमा लौंगा टर्मरिक में तुम्हारा है। फेनिटोइन जो आपकी एपिलेप्टिक, जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में हार्डेंटोइन डेरिवेटिव में फेनिटोइन आता है, 5,5 डाइफिनाइल हार्डेंटोइन डेरिवेटिव होता है। फ्रक्टोज या एल्बेंडाजोल, है ना, एल्बेंडाजोल एंथेल्मेंटिक्स में पढ़ते हो आप, ठीक है। तो हनी रिच सोर्स है तुम्हारे फ्रक्टोज का, ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग लिपिड्स इज कॉमन नोन एज बैड कोलेस्ट्रोल। बच्चों देखो एलडीएल जो होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इट इज नोन एज बैड कोलेस्ट्रोल। और जो तुम्हारा एचडीएल होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, दिस इज नोन एज गुड कोलेस्ट्रोल, याद रखना है। ओके, कह रहे विच विटामिन डेफिशिएंसी कैन लीड टू डिजीज स्कर्वी, बताया स्कर्वी होती है किससे, विटामिन सी के डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज देखने को मिलता है, याद रखना है, बिल्कुल सही है ऑप्शन सी। नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट है, तो भाई नाइट्रोजन किस में है बताओ, ग्लाइसिन जो कि तुम्हारा अमीनो एसिड है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कह दो, ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड कह दो, अमीनो एसिड जिसमें कोई भी कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है, तो इन तीनों क्वेश्चन का एक ही आंसर है ग्लाइसिन, ठीक है। तो वैसे तुम्हें पता है भाई अमीनो एसिड्स है ना, तो ये तो इसमें तो आपने NH2 ग्रुप है, तो नाइट्रोजन तो है ही इसमें ग्लाइसिन में, है ना। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज ये आपके कार्बोहाइड्रेट है ना। तो आप जनरल फॉर्मूला जो पढ़ते हो, है ना, CnH2ON, है ना, तो इनमें कहीं पे नाइट्रोजन है क्या, अब भाई मोनोसेकेराइड में C6H12O6 हो जाएगा, है ना। जैसे ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, फ्रक्टोज तो डाइसेकेराइड है, लेकिन नाइट्रोजन तो कहीं पर भी नहीं है इनमें, तो ऑप्शन तो ए ही करेक्ट है तुम्हारा ग्लाइसिन। ओके, 1 IU मतलब क्या, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन ए क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, ये ध्यान रखना, तुमने याद ही करना है इसको ना। ऑप्शन ए 0.344 माइक्रोग्राम ऑफ स्टैंडर्ड प्रेपरेशन। ओके, विटामिन बी कैन बी एस्टिमेटेड एंड डिटरमाइंड बाय यूजिंग ऑर्गेनिज्म, ये क्वेश्चन कई बार आता है बच्चों, ये देखो ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम में भी आया है, जीपैट में भी, और हमारे फार्मासिस्ट के एग्जाम में भी बना है इसके ऊपर क्वेश्चन, है ना। तो इसके लिए लैक्टोबैसिलस लेशमानी यूज करते हैं, अभी रिसेंटली भी एक एग्जाम में पूछा गया था, है ना।
और देखो 2024 में पूछा गया, उसके बाद अभी 2025 में भी आया था, किस में आया था ये, है ना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एंजाइम कैटलाइज द ब्रेकडाउन स्टार्च से माल्टोज, भाई स्टार्च से बना रहा है ये माल्टोज, कौन सा एंजाइम है? पेपेन तो भाई प्रोटीओज है, प्रोटीन को तोड़ देगा, स्टार्च पे नहीं काम करेगा, है ना। प्रोटीओज में आता है, पेप्सिन भी प्रोटीन पे एक्ट करेगा, ट्रिप्सिन भी प्रोटीन पे एक्ट करेगा। बचा क्या? डायस्टेज। भाई डायस्टेज ने क्या करना है? स्टार्च को तोड़ना है माल्टोज में, याद रखना। ऑप्शन बी हो जाएगा डायस्टेज। फॉलोइंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ विटामिन के इन द बॉडी, फिर से विटामिन के आ गया भाई। ब्लड की क्लोटिंग याद है कि नहीं है? बिल्कुल याद है। कोलाजन के लिए हमने विटामिन सी देखा था, यहाँ पर ब्लड का कोएगुलेशन, क्लोटिंग, है ना, वहाँ पर विटामिन के का इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चों। तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन बी करेक्ट है। फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज एज अ प्रिकर्सर फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है बच्चों? नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से जो ग्लूकोज बनता है, दिस इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके, तो इसका प्रिकर्सर कौन सा है? लैक्टेट है, एस्टाइल कोएंजाइम है, सिट्रेट है, एसीटोएसिटेट। तो इसके लिए प्रिकर्सर आपका लैक्टेट होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। व्हेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड द बॉडी अचीव अ रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट। कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, इसके लिए कौन सा टर्म आता है? इसके लिए आता है होम्योस्टैसिस। देखो कंफ्यूज करने के लिए बच्चों हीमोस्टैसिस दे दिया, है ना, कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन ये आपका होम्योस्टैसिस होता है, तो आपने ध्यान रखना। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, होम्योस्टैसिस होएगा ना, ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट होम्योस्टैसिस होता है ना। नेक्स्ट है ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन कैरेक्टराइज बाय। ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है, इसमें क्या होता है बच्चों? ऑस्टियोपोरोसिस मतलब कि बोन्स में पोर्स क्रिएट हो गए, बहुत ही फ्रेजाइल, बहुत ही वीक बोन्स हो गई है। कह रहे नो इफेक्ट ऑन बोन, बोन पर तो इफेक्ट पड़ेगा ही भाई। लॉस ऑफ बोन मास एंड डेंसिटी, एक्सेसिव बोन का ग्रोथ नहीं होता, इसमें फ्यूजन ऑफ स्पाइन भी नहीं होता, बोन की मास और डेंसिटी का लॉस हो जाएगा। ऑप्शन 2 करेक्ट है। ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है कंडीशन जिसमें क्या होता है? डिक्रीज बोन की मास और डेंसिटी लीडिंग टू वीकनेस, और फ्रेजाइल बोन हो जाएंगी, बहुत ही वीक, बहुत ही फ्रेजाइल हो जाएंगी, मोर प्रोन टू फ्रैक्चर, है ना, बहुत जल्दी उनमें वो फ्रैक्चर भी हो सकता है भाई, इतनी फ्रेजाइल बोन हो गई है। दिस वीकनिंग कैन हैपन ड्यू टू लॉस ऑफ बोन डेंसिटी और अ चेंज इन बोन स्ट्रक्चर। ओके, प्राइमरी फंक्शन डीएनए का, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तुम्हारा डीएनए जो होता है क्या फंक्शन है? कैटलाइज करेगा बायोकेमिकल रिएक्शंस को, ट्रांसपोर्ट करता है मॉलिक्यूल विद इन सेल, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, बिल्कुल नहीं भाई। हमारा डीएनए तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, ठीक है। ऑप्शन 4 करेक्ट है। फॉलोइंग एक्ट एज टर्मिनेशन कोडोन, UAA, UAG, UGA, UAG, UAA, UAG और UGA, है ना। टर्मिनेशन कोडोन यही है, तो यहाँ पर UAA, UAG तुम्हें 2 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। बाकी GUG वाला नहीं होता, काट दो। UAA, AUG नहीं होता, ठीक है बच्चों। ऑप्शन 1 ही करेक्ट है ना। ये तीनों है, देखो UAA, UAG, UGA डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड, किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं। इनको टर्मिनेशन कोडोन, स्टॉप कोडोन कहते हैं, टर्मिनेशन कराते हैं प्रोटीन सिंथेसिस का। न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, बिल्कुल करेक्ट है भाई। न्यूक्लिक एसिड क्या है? मतलब कि ये पॉलीमर होते हैं, इनकी मोनोमर यूनिट न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड से जुड़ते हैं आपस में, जैसे कि अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो प्रोटीन बनती है, ऐसे न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे तो न्यूक्लिक एसिड बनेगा। हेल्ड बाय 3 प्राइम एंड 5 प्राइम डैश ब्रिज, सल्फर, फॉस्फेट, नाइट्रोजन या ईथर, है ना। फॉस्फेट ब्रिज होती है बच्चों, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का मतलब टाइप ऑफ बॉन्ड दैट कनेक्ट द फॉस्फेट ग्रुप, एक न्यूक्लियोटाइड का, टू द थर्ड कार्बन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल इन द नेक्स्ट। देखो ये बच्चों, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इंपॉर्टेंट है ना। तो एक बार मैंने एक ड्रग इंस्पेक्टर का पेपर देखा था, आई थिंक उड़ीसा का था, है ना। तो उसमें ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के बारे में पूछा हुआ था। ये इसी टाइप से था कि उसमें जैसे कि फॉस्फेट ग्रुप, ऐसे ऑप्शंस दिए हुए थे, फॉस्फेट ग्रुप ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड टू द थर्ड कार्बन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल इन द नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो मतलब उसको जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है तो उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है ना, ठीक है। तो ये बैकबोन बनाता है न्यूक्लिक एसिड चेन की। DNA टेक्नोलॉजी, व्हाट डज द टर्म क्लोनिंग टिपिकली रेफर टू? क्लोनिंग जो है टिपिकली क्लोनिंग का मतलब क्या है? सिक्वेंसिंग द एंटायर जीनोम ऑफ ऑर्गेनिज्म,
क्रिएट करते हैं कॉपी ऑफ डीएनए सीक्वेंस इन ए वेक्टर, इंसर्ट करते हैं जीन को प्लाज्मिड में, एम्पलीफाई कर डीएनए के फ्रेगमेंट। तो एम्पलीफिकेशन तो आपने पीसीआर पढ़ा होगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, डीएनए को जो एम्पलीफाई करते हो डीएनए के फ्रेगमेंट को, है ना, मल्टीपल कॉपीज बना लेते हैं, है ना, लेबोरेटरी में। ओके, वो आपका पीसीआर होता है। यहाँ पर जो है क्लोन कर रहे हैं, तो डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं कॉपी ऑफ डीएनए सीक्वेंस इन ए वेक्टर। DNA technology cloning generally refers to process of creating multiple identical copies of specific DNA sequence, often a gene, for scientific study or other application. Okay, following are common acquired cause of cell injury. सेल इंजरी के कोज है, एक को छोड़ के बच्चों, एजिंग बिल्कुल कोज है, हाइपोक्सिया फिजिकल एजेंट, लेकिन सेल डिवीजन जो है ये कोज नहीं होता है। तो तुम्हारा यहाँ पर बच्चों ऑप्शन जो है 2 सेल डिवीजन हो जाएगा। क्लास ऑफ आरएनए सर्व एज एडेप्टर मॉलिक्यूल, तो याद रखना टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए को एडेप्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं, याद रखना है आपने। ओके, एंजाइम्स प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ, एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, क्या होते हैं एंजाइम्स, प्रोटीन होते हैं। अब भाई एक सेकेंड बच्चों, प्रोटीन तो देखो तुम्हें पता ही है अमीनो एसिड से मिलके बने हैं, है ना, तो आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा तुम्हारा अमीनो एसिड्स। ओके, फॉलोइंग इसेंशियल अमीनो एसिड, तो इसेंशियल अमीनो एसिड में तुमने ट्रिक लगा रखी है भाई, कैसे, है ना, है कि नहीं, फिनाइल एलेनिन, वैलिन, थ्रियोनिन, टायरोसिन नहीं होता, ट्रिप्टोफन होता है। ओके, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, हिस्टिडीन और आर्जिनिन, है ना, ल्यूसिन, लाइसिन, तो लाइसिन तो आता है, तो यही पूछा है, इसेंशियल में लाइसिन आएगा, बाकी ग्लूटामिक एसिड, आर्जिनिन, ए से जो है इसेंशियल अमीनो एसिड में जो है, ठीक है, तो ये लाइसिन ही आएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है कंडीशन करेक्टराइज द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस प्रोटीन इन द यूरिन, प्रोटीन इन द यूरिन, प्रोटीन यूरिया, सिंपल सा, ऑप्शन 1। हाइपरकैलेमिया मतलब कि पोटाशियम, है ना, वो ज़्यादा हो जाता है, हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया, है ना, हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लूकोज कम हो गया, हिमाटूरिया मतलब कि ब्लड इन द यूरिन। ओके, नेक्स्ट है नॉर्मल रेंज फॉर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, अभी हमने देखा था ना 70 से 70 to 100 mg पर DL, वही क्वेश्चन है 70 to 100, देखो इस तरीके से क्वेश्चन रिपीट होता है। ओके, नो रेफरेंस रेंज एल्ब्यूमिन का लीवर फंक्शन टेस्ट में बच्चों ये होता है आपका 35 से 55 ग्राम पर लीटर, जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में तुम्हें 34 से 50 थोड़ा बहुत वेरिएशन मिल जाता है, तो ये होता 35 से 55 ग्राम पर लीटर। अगर ग्राम पर DL में लिखोगे तो 3.5 से 5.5 ग्राम पर DL। ओके, ठीक है। फर्स्ट थेरेप्यूटिक प्रोडक्ट फॉर्म्ड यूटिलाइजिंग DNA टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करके पहला थेरेप्यूटिक प्रोडक्ट क्या बनाया था हमारा, इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 4। फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज विटामिन बी सीरीज में नहीं आता भाई, साइनोकोबालामिन आता है, B12 रेटिनोल तो ए है, नहीं आएगा, B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन होता है, तो ऑप्शन 2 रेटिनोल हो गया। एनीमिया कोज बाय डिक्रीज इन बोन मैरोज एबिलिटी टू प्रोड्यूस RBC, बोन मैरो RBC प्रोड्यूस नहीं कर पा रही बच्चों, बोन मैरो सप्रेशन हो गया, ए प्लास्टिक एनीमिया होता है, ठीक है, बोन मैरो RBC नहीं प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, तो ये प्लास्टिक एनीमिया हो गया। मैगलोब्लास्टिक एनीमिया आपका विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड, विटामिन B9 की डेफिशिएंसी से होता है। परनीशियस में इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा। हीमोलिटिक में हीमोलिसिस होगी, तुम्हारे RBC का ब्रेक डाउन हो रहा है, हीमोलिटिक एनीमिया, है ना। नेचुरल प्रोसेस दैट कन्वर्ट रिफाइंड मेटल आयन को मोर केमिकली स्टेबल फॉर्म सच एज इट्स ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या सल्फाइड्स, क्या है ये, सोल्वेशन, एडजॉर्प्शन, सब्लिमेशन या कोरोजन, दिस इज ऑप्शन 4 कोरोजन। ओके, करेक्ट, कोरोजन बच्चों नेचुरल प्रोसेस दैट कन्वर्ट रिफाइंड मेटल को मोर केमिकली स्टेबल ऑक्साइड, इट इज द ग्रेजुअल डिटेरियोरेशन ऑफ material usually matter by chemical and electrochemical reactions with their
इन्वायरमेंट, है ना। फैटी, नेक्स्ट देखो, फैटी एसिड्स आर कार्बोक्सिलिक एसिड विद हाइड्रोकार्बन चेन रेंजिंग फ्रॉम डैश कार्बन। कितने कार्बन होते हैं बच्चों? ऑलमोस्ट लगभग जो हमारा जो है इसमें हो जाएगा 436 तक। ओके, तो ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। कह रहे फैटी एसिड हमारे क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड विद हाई फैटिक चेन होती है इनमें, जो या तो सैचुरेट होगी या फिर अनसैचुरेट होगी, है ना। मोस्ट नेचुरली अकरिंग फैटी एसिड में अनब्रांच्ड चेन होती है, इवन नंबर कार्बन एटम की 4 से 28 तक। ओके, एग्जाम्पल सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बच्चों, सैचुरेटेड मतलब कि जिसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, कोई भी अनसैचुरेशन नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है ना। लिनो, देखो ओलिक एसिड में 1 डबल बॉन्ड है, लिनोलिक में 2 डबल बॉन्ड है, लिनोलिनिक होता है उसमें 3 होते हैं, एराकिडोनिक में 4 डबल बॉन्ड होता है, लेकिन हमारा पामिटिक एसिड ना कोई डबल बॉन्ड नहीं है इसमें, ठीक है, सैचुरेटेड में आता है। विच लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर इन्वॉल्व अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड, है ना। तुम्हारी ये जो अल्फा हेलिक्स होती है ना, और बीटा प्लेटेड शीट्स, जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर तुमने पढ़ी होगी, तो बच्चों ये प्राइमरी नहीं होती, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है। कौन सी होती है प्रोटीन की? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिंपल अमीनो एसिड, प्राइमरी जो स्ट्रक्चर है ना सिंपल, उसमें जो होते हैं आपके बॉन्ड होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं ना, सिंपल। ओके, तो यहाँ पर जो ये अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड जो होती है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट है। फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम यूज इन फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी में एंजाइम की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? ओनली इफेक्टिव है हाई टेम्परेचर पे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नॉन स्पेसिफिक नहीं बच्चों, स्पेसिफिक होते हैं। अनस्टेबल और डिग्रेड क्विकली, ऐसा भी नहीं होता। इनको मल्टीपल टाइम आप रीयूज कर सकते हो, ये 4th वाली कैरेक्टरिस्टिक है और 4th करेक्ट हो जाएगा। इरिथ्रोपोइटिन बायोटेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय, इरिथ्रोपोइटिन जो है किडनी से भी प्रोड्यूस होता है ना, जो इरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करता है ना। ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन प्रोड्यूस बाय पैराट्यूबुलर सेल्स ऑफ किडनी। ओके, बाकी बायोटेक्नोलॉजिकली बनाया गया है इसको, बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके, है ना। तो कह रहे बायोटेक्नोलॉजिकली प्रोडक्ट डेवलप प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाएंगे बच्चों, इसको ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। फॉलोइंग सेल्स इन सर्कुलेशन कंप्राइज 70 से 80% लिम्फोसाइट्स। नहीं, इम्यून सिस्टम देखो, तुम जब WBC की बात कर रहे थे, है ना, ग्रैनुलोसाइट्स थी और ए ग्रैनुलोसाइट्स थी, है ना। ग्रैनुलोसाइट्स, ए ग्रैनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स पड़ी थी। अभी जो लिम्फोसाइट्स भी आगे डिवाइड होती है बच्चों, लिम्फोसाइट्स में आपने बी लिम्फोसाइट्स पढ़ी होगी, टी लिम्फोसाइट्स पढ़ी होगी, नेचुरल किलर सेल्स पढ़ी होगी, है ना, ठीक है। बी जो है ह्यूमोरल इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, बी वाली, और टी वाली सेल मेडिएटेड के लिए, है ना। तो देखो टी सेल्स, बी सेल्स इनेट लिम्फोइड सेल्स, ये इसी का टाइप है, नेचुरल किलर सेल्स होती है। तो कह रहे कितने 70 से 80% जो होते हैं वो आपकी टी सेल्स होती है बच्चों, ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, टी सेल्स होती है। ओके, कह रहे टी सेल मेकअप मेजोरिटी ऑफ लिम्फोसाइट्स होती है सर्कुलेशन में, टिपिकली कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 70 से 80% लिम्फोसाइट का पॉपुलेशन। ओके, ये क्रूशल फॉर अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिकॉग्नाइज करती है, रिस्पॉन्ड करते हैं स्पेसिफिक एंटीजन प्रेजेंटेड ऑन इन्फेक्टेड सेल्स। ओके, नेचुरल किलर सेल्स ये इनोट इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है और रिप्रेजेंट करती है स्मॉल पोर्शन लिम्फोसाइट्स का 5 to 10%। ओके, इन्वॉल्व इन किलिंग इन्फेक्टेड या स्ट्रेस सेल्स विदाउट नीड फॉर स्पेसिफिक एंटीजन रिकॉग्निशन। ओके, बी सेल्स जो है ये भी एक टाइप की लिम्फोसाइट्स होती है, रिस्पॉन्सिबल, ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है ना, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स के रिस्पॉन्सिबल होती है। ओके, टी सेल से कम होती है ये ना 10 to 20% होती है। और जो इनेट लिम्फोइड सेल्स न्यूअर ग्रुप है लिम्फोसाइट्स का, जिसका रोल है इनेट और अडेप्टिव इम्यूनिटी में। फॉलोइंग मोस्ट कॉमन कोज हेमोलिटिक एनीमिया इन न्यूबॉर्न, सिक्कल सेल डिजीज में, सिक्कल सेल एनीमस में ना सिक्कल शेप की RBC हो जाती है, थैलेसेमिया, ये G6PD डेफिशिएंसी या RH इनकम्पैटिबिलिटी। तो मोस्ट कॉमन जो RH इनकम्पैटिबिलिटी होता है बच्चों, है ना, ऑप्शन सी। तो इसे हेमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो अगर मदर RH नेगेटिव है और बेबी RH पॉजिटिव होता है तो दिक्कत हो सकती है बच्चों। तो क्या हो जाएगा, लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ मैटरनल एंटीबॉडी, जो मदर है वो ये RH पॉजिटिव जो बेबी है, इसमें जो RH पॉजिटिव अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाएगी जो बेबी की RBCs पे अटैक करती है, ठीक है। फॉलोइंग एंजाइम रेस्पॉन्सिबल कन्वर्टिंग ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना ग्लाइकोलिसिस में। भाई ग्लाइकोलिसिस पढ़ रखी है, ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, फिर फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट बनता है, फिर आपका DHAP और वो ग्लिसरीडाइड 3 फॉस्फेट सब बनते हैं। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, तो यहाँ पर एंजाइम कौन सा है, ग्लूकोकाइनेज या हेक्सोकाइनेज। तुम्हें ऑप्शन सी में हेक्सोकाइनेज दे रखा है, बिल्कुल करेक्ट तुम्हें आंसर दे रखा है बच्चों। ए 50-year-old मेल एडमिटेड टू हॉस्पिटल विद क्रिएटिनिन लेवल, बच्चों उसका बढ़ा हुआ है 2.5 mg/dl है।
क्रिएटिनिन लेवल बच्चों वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारी किडनी ने इसको एक्सक्रीट कर देती है। अब ये बढ़ गया, ज़्यादा हो गया। देखो नॉर्मली क्या हो रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट है भाई, किडनी का काम क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी है, तो वेस्ट सब उसको एलिमिनेट वो किडनी करेगी। अब भाई तुम्हारा वेस्ट जो है वो बढ़ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है कि भाई किडनी में कोई दिक्कत हो गई है, तो किडनी जो है अपना काम कर नहीं पा रही है। तो कह रहे क्रिएटिनिन लेवल 2.5 mg/dl है, मतलब ज़्यादा है। तो इसका मतलब है देखो हाइपर या हाइपोकैलेमिया ना हो गया, क्रोनिक किडनी डिजीज, किडनी की कोई डिजीज हो रखी है बच्चों, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो कह रहे हैं नॉर्मल रेंज जो होती है ना वो 0.7 से 1.3 mg/dl होती है। अब 2.5 mg/dl तो बहुत ज़्यादा हो गई इसके अकॉर्डिंग, है ना, नॉर्मल रेंज से बहुत ज़्यादा। तो इसका मतलब है किडनी वो फिल्टर नहीं कर पा रही इफेक्टिवली, कोजिंग इसलिए जो क्रिएटिनिन है वो ब्लड में बिल्डअप हो गया, है ना। विच हार्मोन प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल, कैल्शियम के लेवल को 3 हार्मोन रेगुलेट करते हैं बच्चों। एक तुम्हारा पीटीएच है, पैराथॉर्मोन्स होते हैं, एक तुम्हारा क्या होता है कैल्सिट्रायोल एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, और तीसरा कैल्सिटोनिन होता है ना। कैल्सिटोनिन कम कराते हैं, दोनों बढ़ाते हैं कैल्शियम के लेवल को। तुमसे सिंपल पूछा तो आप पैराथायरॉयड हार्मोन आंसर कर दो, ऑप्शन सी। बाकी इंसुलिन ने ग्लूकोज को रेगुलेट करना है, थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है, ग्लूकागोन ग्लूकोज ये भी ग्लूकोज को रेगुलेट कर लेगा, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। फॉलोइंग क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट यूज टू असेस रीनल फंक्शन को असेस करने के लिए कौन सा लेबोरेटरी टेस्ट है, सीरम क्रिएटिनिन होता है। देखो क्रिएटिनिन का लेवल से हम बता सकते हैं रीनल फंक्शन के बारे में, ब्लड यूरिन नाइट्रोजन तो इसे बता देंगे, जीएफआर से भी बता देते हैं हम। तो ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। ओके, कह रहा है सीरम क्रिएटिनिन कह रहे हैं मेजर द लेवल ऑफ क्रिएटिनिन, तो हमने देखा नॉर्मल क्रिएटिनिन लेवल 0.7 से लगभग 1 पॉइंट समथिंग था ना। तो अगर ज़्यादा होगा तो उसका मतलब कि जो कोई दिक्कत है किडनी में। कह रहे वेस्ट प्रोडक्ट जो किडनी फिल्टर करती है हाई लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो इम्पेयर्ड किडनी फंक्शन, है ना। ब्लड यूरिन नाइट्रोजन जो होता है ये भी मेजर करता है लेवल ऑफ यूरिया नाइट्रोजन इन द ब्लड, अनदर वेस्ट प्रोडक्ट जो किडनी फिल्टर करती है। क्रिएटिनिन जैसे इसका लेवल भी बढ़ा होगा तो हम बता देंगे भाई किडनी में कोई दिक्कत हो रखी है। जीएफआर जो होता है ये मेजर करता है हाउ वेल किडनी फिल्टर करे ब्लड को, है ना। ऑफन एस्टिमेटेड यूजिंग ए फॉर्मूला दैट टेक द काउंट ऑफ क्रिएटिनिन लेवल, जीएफआर कम हो जाएगा, इंडिकेट रिड्यूस किडनी फंक्शन। ओके, बायोकेमिस्ट्री स्टडी ऑफ बायोकेमिस्ट्री, बायो प्लस केमिस्ट्री क्या करते हो, जो केमिकल प्रोसेस है की स्टडी करते हैं इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑप्शन हमारा बच्चों 3 करेक्ट हो जाएगा। बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजिकल केमिस्ट्री स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस विद इन एंड रिलेटिंग टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। रैंसिडिटी क्या होती है बच्चों, रैंसिडिटी क्या डिफाइंड एज ग्राम ऑफ आयोडीन अब्जॉर्ब बाय 100 ग्राम ऑफ फैट ऑयल। तो ये जो आपका होता है ये आयोडीन वैल्यू होता है, ये किसके बारे में बताता है, इंडिकेट करता है अनसैचुरेशन, कितना भाई अनसैचुरेशन मतलब कितना डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ना। डिफाइंड एज अ mg ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू हाइड्रोलाइज सैपोनिफाई 1 ग्राम ऑफ फैट। ये सैपोनिफिकेशन वैल्यू होती है, सैपोनिफिकेशन वैल्यू जो मोलिकुलर वेट को इंडिकेट करती है। हाइड्रोलाइज ऑफ ट्राइसाइग्लिसरॉल बाय एग्री टू प्रोड्यूस ग्लिसरॉल, ये सैपोनिफिकेशन, इसको जो सैपोनिफिकेशन होता है रिएक्शन उसमें होता है हाइड्रोलाइसिस होती है ट्राइसाइग्लिसरॉल की बाय एल्कली टू प्रोड्यूस ग्लिसरॉल एंड सोप, ठीक है, ये सैपोनिफिकेशन रिएक्शन है। बचा क्या लास्ट वाला, टर्म यूज टू रिप्रेजेंट डिटोरेशन ऑफ फैट एंड ऑयल रिजल्टिंग इन द अनप्लेजेंट टेस्ट, जो कि ऑप्शन 4 तुम्हारा करेक्ट है, रैंसिडिटी कहते हैं इसको बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन 4 हो गया। इतने क्वेश्चन थे बच्चों आज की वीडियो में, मिलते हैं आप लोगों से इसी टाइप के नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।